योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज मेरा मन अत्यंत आनंद, आह्लाद और धन्यता का अनुभव कर रहा है। गीता परिवार की लखनऊ शाखा श्री दुर्गा जी मंदिर के साथ मिलकर गत 61 दिनों तक जिस महायज्ञ का विलक्षण संचालन करती रही है, उसकी वार्ताएं सुन करके और पढ़ करके और उन चित्रों को देख करके मन इतना भर आता था कि वास्तव में गीता परिवार की इस लता को यह कितना सुंदर पुष्प लगा है, खिला हुआ यह सेवा का पुष्प। यह सर्वाधिक सुरभित होता है, सर्वाधिक सुगंधित होता है। सारे संस्कारों का शिखर होती है सेवा। हम चाहे अपने शरीर को कितना भी स्वस्थ रखें, हम चाहे जितना ज्ञान अर्जन कर लें, हम चाहे जितना शौर्य अपने में आत्मसात कर लें, हम चाहे जितने कुशल हो जाए, ये सारे के सारे सद्गुण सेवा में पहुंच करके सार्थक होते हैं। और इसलिए गीता परिवार की इस शाखा ने सेवा का जो आदर्श हम लोगों के सामने रखा, उसकी सारी वार्ताओं को जान करके मेरा अकेले का नहीं, गीता परिवार के सभी पदाधिकारी, गीता परिवार के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता और जो लोग इन सारी बातों को सुनते हैं और देखते हैं, उन सभी का मन भर आता है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप में ऐसे लगता रहा कि कैसे मैं यहां पुणे में फंस गया। वास्तव में अयोध्या जी जाने के मार्ग पर लखनऊ से ही जाना पड़ता है, तो मैं अयोध्या जी का निमित्त बना करके कैसे भी निकल जाऊं और लखनऊ में उपस्थित रह करके उस सेवा में कुछ अंश तो भी सहभागी हो जाऊं। मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरे अत्यंत लाडले भाई बहनों, आप लोगों ने जो आदर्श इस समय रखा है, वह मेरी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे सैनिक सीमाओं पर लड़ते हैं, हमारे डॉक्टर बंधु और हमारी परिचारिका बहनें अस्पताल में भी उसी प्रकार का युद्ध आज कर रहे हैं, सब मिलकर। हमारे सफाई कर्मचारी और पुलिस बंधु भी इसी महान कार्य में जुटे हैं और वे अपने अपने स्थान पर सभी प्रकार से अभिनंदनीय है, वंदनीय है। लेकिन गीता परिवार के नन्हे मुन्ने बालक और जिनको इस प्रकार के कामों की कोई आदत नहीं, कोई अभ्यास नहीं, वे स्वयं स्फूर्ति के साथ इस प्रकार का एक महान कार्य स्वेच्छा से अपने ऊपर ले ले और उसको लगातार 61 दिनों तक निभाते जाए, ये अपने आप में हमारे छोटे से गीता परिवार के इतिहास में सर्वाधिक अद्भुत प्रसंग है, सर्वाधिक अद्भुत प्रसंग है। सैकड़ों कार्यकर्ता रात दिन काम करते रहे और आरंभ में जो काम छोटा सा लगा था, वो ऐसे बढ़ता गया जिसकी हम लोगों ने पूर्व कल्पना नहीं की थी। यह भी अनुभव होता है
अनेक प्रकार की संस्थाओं ने सेवा का कार्य करना आरंभ किया, अपनी अपनी शक्ति से किया भी, लेकिन 8-10 दिन में कुछ लोगों को रुकना पड़ा, 15-20 दिन में कुछ लोगों को रुकना पड़ा, महीने भर में कुछ लोगों को रुकना पड़ा। और मैंने जब लिखा हमारे आशु भैया से कि देखो 61वें दिन इस काम को पूरा कर दो, तो आशु भैया तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा अभी तो हम मजदूर बंधुओं के लिए काम कर रहे हैं, हम कैसे रुक सकते हैं जब यह समय की आवश्यकता है। धन्य है वे चरण जो सेवा के लिए चलते हैं, धन्य है वे हाथ जो सेवा के लिए काम करते हैं, धन्य है वे नेत्र जो सेवजनों की ओर आदर से देखते हैं, धन्य है वह मस्तक जो सेवा ग्रहण करने वालों के सामने भी झुक जाता है, धन्य वह ज्ञान जो सेवा को सुगम बनाता है, और धन्य है वह धन जो इस प्रकार की सेवा के कार्य में लग जाता है। 61 दिनों तक चले हुए इस सेवा कार्य में 4 लाख से अधिक भोजन के पैकेट्स का वितरण आप लोगों के द्वारा किया जाना, उसके साथ अनेक और भी प्रकार के किट्स बांटे जाना, और इतना ही नहीं तो सेवा में लगे हुए पुलिस बंधुओं को रात्रि में जग करके और जा कर चाय पिलाना, यह सब कुछ अभूतपूर्व है। यह अभूतपूर्व है, लेकिन यह हम सब लोगों के लिए एक आदर्श शिक्षा भी है। जहां कहीं भी अब सेवा का उपक्रम हम लोग हाथ में लेंगे और लेते रहना ही चाहिए, वहां लखनऊ की ये टीम याद आएगी कि कैसे इन लोगों ने पूरी तरह झुक करके अपने को उसमें पूरी तरह उड़ेल करके काम किया। हम भारत के निवासी, आसेतु हिमाचल भारतवर्ष मेरा, यहाँ का हर व्यक्ति नहीं, यहाँ का हर प्राणी, यहाँ का पशु पंछी भी मेरा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उनका वाक्य आप पढ़ना उनके वांग्मय में, अपने देश का एक कुत्ता भी भूखा है, इसका भी दुख मुझे होता है। ऐसा जब यहाँ के युवकों को लगेगा, तब जाकर के सच्ची देश सेवा, देशभक्ति जगेगी। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं बनी है, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, इन सभी के संतुलन को ही तो धर्म कहते हैं। और इन सभी का संतुलन रखना, इन सभी के संतुलन के लिए अपनी विद्या का आना, यही तो विद्या की सार्थकता है। और विद्या की सार्थकता का परिचय कराने के लिए ही तो गीता परिवार है। इसलिए मैं आज इस पूर्णाहुति के समय, जब हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ आप कर रहे हैं, तो वास्तव में यह भी ध्यान में लीजिएगा कि सेवा के परमोच्च आदर्श हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी महाराज हैं। इन दोनों ने सर्वदा अपने को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया, और जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता थी, उस समय उस कार्य को संपन्न किया। आपने भी यही किया है भाइयों, और इसलिए
तो हनुमान जी महाराज से मैं यही कहूंगा कि सेवा का यह भाव जो गीता परिवार के लखनऊ शाखा के भीतर जगा है, वो सभी शाखाओं में जग जा और निरंतर हम हमारा नित्य का संस्कार सिंचन का काम करते करते अपने को इसलिए भी सिद्ध करते रहे कि कहीं भारत माता की आवश्यकता हो और सेवा के लिए पहुंचना हो तो सबसे पहले हमारा गीता परिवार पहुंचता है। हमारा देश भगवान का ही रूप है और इस प्रकार के सेवा कार्य में जब हम लगते हैं तो अनेक बार हमारे नित्य कर्म भी बाधित हो जाते हैं। भगवान उन्हीं के लिए तो भगवद गीता में कहते हैं, जो मुझे सब में देख करके मेरी सेवा करता है अर्जुन, वो जैसे भी रहता है वो मेरा है, मैं उसका हूं। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। हम लोगों के भीतर यह सेवा की ललक निरंतर जागृत रहे, उसके लिए हम अधिकाधिक योग्य होते जाएं और हमारी भारत माता अपने अंतःकरण में पुलकित होकर के हम लोगों की ओर देखें, इसी में जीवन की धन्यता है। इस सेवा का अहंकार हमारे भीतर कभी नहीं चाहिए। सेवा करने के उपरांत अहंकार भी जगता रहा तो उस सेवा का मूल्य ही समाप्त हो जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में घट जाता है। और इसलिए सेवा तो निरंतर करते रहे, लेकिन हम परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित इसलिए करते रहे कि प्रभु ने हमें इस सेवा के लिए योग्य बनाया और हमसे यह सेवा करवा ली। यही पूजा है, यही यज्ञ है। जिस सेवा नाम की पूजा आपने पूर्ण की, यह सेवा यज्ञ आज आपने पूर्ण किया। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हुआ मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के अंतःकरण में यह भाव निरंतर जागृत रहे, इस भाव का विस्तार हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही तो हमारे ऋषियों की वाणी है। दंतिदेव का वाक्य हम लोग कभी भूले नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, न त्वं कामये राज्यम, न स्वर्गं न पुनर्भवम, कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशने। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जीवन की बाजी लगा करके मैं स्वयं कुछ दुखित प्राणियों के दुख का हरण कर सकूं, उनकी उस पीड़ा को शमित कर सकूं, नष्ट कर सकूं, इतना सामर्थ्य मुझे अवश्य दीजिएगा और यही मेरा भाव रखिएगा ठाकुर। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, यही वरदान दो कि आपकी सेवा के इस कार्य में लगा। जय श्री कृष्ण।